दोस्तों, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ समय से काम कर रहे हैं और आप अपना पर्सनल इम्प्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि आपका नाम प्रपोज हो, अगले प्रमोशंस के लिए आप रिकमेंड हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आगे बढ़ें, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। जनरली लोगों की शिकायत क्या होती है कि हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और हमें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, हमें बाईपास कर दिया जा रहा है, दूसरे लोगों का प्रमोशन हो रहा है, इवन बाहर से भी लोग आके हायर किए जा रहे हैं, लेकिन हमें चांस नहीं मिल रहा है। तो एक मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पे हो रहा है कि हार्ड वर्क इक्वल टू प्रमोशन। और ये कहाँ से आया है ये मिसकॉन्सेप्शन? ये आया है स्कूल और कॉलेजेस के टाइम से, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अच्छे ग्रेड्स आते हैं, हमें सक्सेस मिलती है। तो जब बेनिफिट हमें स्कूल कॉलेज में मिला तो ये वर्क लाइफ में क्यों नहीं मिल रहा है? लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पे डिफरेंट है। आप सोचते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर हैं और किसी न किसी समय ये चीज़ नोटिस हो जाएगी, आपके बॉस द्वारा नोटिस हो जाएगी, बाकी लोगों द्वारा नोटिस हो जाएगी और कभी न कभी एक टाइम आएगा जब आपको प्रमोशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये समझ लो कि दुनिया इतनी आसान नहीं है और स्पेशली बड़ी कंपनियों में प्रमोशन इस तरह नहीं होते कि आप अच्छा काम कर रहे हो और आपका प्रमोशन हो जाए। इसके लिए दूसरी चीज़ें कुछ ज़रूरी हैं। एक चीज़ यहाँ पे और हम क्लियर करना चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर हैं, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट की नज़र में क्या आप टॉप परफॉर्मर हैं कि नहीं? और मैनेजमेंट की डिफिनीशन जो टॉप परफॉर्मर्स की वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे टॉप परफॉर्मर्स की क्वालिटी क्या होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखेंगे कि प्रमोशंस के लिए, अगर हम प्रमोशंस के चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या ज़रूरी ट्रेड्स होती हैं, क्या ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आज दोस्तों हम 10 चीज़ों की बात करेंगे, 10 वेज की बात करेंगे। अगर उस हिसाब से हम अपने आप को कंडक्ट करेंगे तो सर्टेनली प्रमोशंस होगी। तो दोस्तों सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों की हेल्प करें। लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प अदर्स। यू नीड टू बी विलिंग टू हेल्प योर कलीग्स, पीयर्स, हुएवर इट इज। आपको क्या ध्यान देना है कि किस तरह से हम दूसरों के काम आए। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना काम छोड़ के, अपनी प्रायोरिटी छोड़ के दूसरों के काम में लग जाए। नो, आप अपने काम भी आप करोगे क्योंकि आपको दिया गया टास्क असाइंड है, समय पे उसको करना है, लेकिन साथ साथ में दूसरों को सपोर्ट करना है। वो दिन सबसे अच्छा दिन होता है जब लोग बॉस की बजाय आपके पास आए और कहें कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, यहाँ पे आप मेरी हेल्प करो। बॉस के पास जाने से पहले अगर आपके पास लोग आने लगें तो समझ लीजिए कि आपके प्रमोशन का टाइम आ गया है। तो ये क्वालिटी आप ध्यान रखिए, ये सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट है। दूसरा ट्रेट है कि टेक कंप्लीट ओनरशिप। जो भी आप जॉब कर रहे हैं, जाहिर है कि उसमें टीम एफर्ट्स होंगे, बहुत सारे लोग आपके सबॉर्डिनेट्स इन्वॉल्व होंगे, बाकी लोग हो सकता है पीयर्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, लेकिन इन केस कभी फेल्योर आता है, कभी नहीं कर पाते हो, तो दूसरों पे ब्लेम गेम करने की बजाय खुद के ऊपर अपनी जिम्मेदारी लो, ओपनली जाके बोलो। यहाँ पे एक मैं आपको इंस्टेंस सुनाता हूँ। APJ अब्दुल कलाम ने सुनाया था कि एक बार सैटेलाइट लॉन्च करना था और वो सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद फेल हो गया, बे ऑफ बंगाल में गिर गया। तो पत्रकारों को, जर्नलिस्ट को फेस करना था। तो बॉस ने जाके, जो उनका प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, लीडर था, उसने जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि मेरी वजह से हुआ, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, मेरी वजह से हुआ, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। अगले साल जब वो सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया तो जो इसरो का हेड था उसने दूसरे को भेजा, तुम जाके अब बताओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किस तरह से ये सक्सेस हुआ। तो जनरली लीडर का काम ये होता है कि सक्सेस की जो बेनिफिट है अपने टीम पे, अपने बाकी लोगों को देना है, लेकिन अगर कभी फेल्योर होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे अपने आप को लेना। दोस्तों तीसरा ट्रेट्स जो होती है, जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे प्रमोशंस के लिए, वो है कि थिंक लाइक योर बॉस। कोवर्कर की तरह, साथियों की तरह मत सोचो, थोड़ा उससे ऊपर उठ के, उससे अलग होके सोचो। आपको बॉस की तरह सोचना है, आपको देखना है कि किस तरह से डिफिकल्ट सिचुएशन आपका बॉस हैंडल करता है, वो किस तरह से प्रॉब्लम्स को एंटीसिपेट करता है, किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो इन चीज़ों में आप अपने आप को दक्ष बनाओ। प्रॉब्लम किस तरह होती है? बम की तरह होती है। ऊपर से एक बम गिर रहा है,
अब आप कितने स्मार्ट हो, बम को कितनी ऊंचाई पे ही पकड़ लेते हो और कितनी जल्दी से उसको डिफ्यूज कर देते हो, ये चीज़ आपको देखना है। तो दोस्तों, थिंक लाइक बॉस। दोस्तों, चौथी क्वालिटी क्या होना चाहिए? गेट योर वर्क डन बिफोर डेडलाइन। टॉप परफॉर्मेंस का माइंडसेट होता है कि टास्क जितना इफिशिएंटली और जितनी जल्दी हो जाए वो इसके बारे में सोचते हैं। दे आर नॉट ड्रिवन बाई डेडलाइन, कि नहीं लास्ट वीक आ जाए, 31 तारीख आ जाए तब क्लोजिंग करते हैं। दे आर नॉट ड्रिवन बाई प्रेशर, कि बॉस जब तक चिल्लाए नहीं तब तक नंबर नहीं करना है। नो, दे आर ड्रिवन बाई देयर इंटेंशन टू डिलीवर द वर्क एंड दैट टू विद इन गिवन टाइम फ्रेम। और दोस्तों, ये चीज़ मैनेजमेंट नोटिस करता है, आपका बॉस नोटिस करता है, बाकी सीनियर लीडर्स नोटिस करते हैं। पांचवा पॉइंट जो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, जो ट्रेट होना चाहिए अच्छे लीडर्स में और प्रमोशंस के लिए वो ज़रूरी है कि अवॉइड गॉसिप्स एंड लोकल पॉलिटिक्स। जो कंपनी के अंदर पॉलिटिक्स होती है, बहुत सारे लोग करते हैं गॉसिप्स, इधर उधर की, कब सब इसको फ़ोन लगाया, उसको फ़ोन लगाया। वो सोचते हैं किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन सबको पता लग जाता है कि गॉसिप करने वाले कौन हैं, बैड माउथिंग करने वाले हैं कौन है, बैक स्टेपिंग करने वाले लोग हैं। तो उन लोगों से आपको बचना है। आपकी एनर्जी देखो लिमिटेड है। डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन पेटी पॉलिटिक्स ऑफ ऑफिस। डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन गॉसिपिंग। इंस्टीड अप्लाई दिस एनर्जी टू समवेयर एल्स। दूसरों को हेल्प करने में लगाओ, अपने इम्प्रूवमेंट में लगाओ। दोस्तों, छठवीं क्वालिटी होनी चाहिए अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ जॉब। करंट लेवल में तो आप कर ही रहे हैं अच्छा, देयर इज़ नो डाउट, लेकिन अगले और उसके अगले लेवल में क्या जॉब ट्रेड्स हैं, क्या स्किल सेट्स हैं, उनको आपको डेवलप करना है। आप कोशिश करिए कि आपका बॉस किस तरह बिहेव करता है, किस तरह से डिफिकल्ट सिचुएशन में एक्ट करता है, उसका बॉस उस सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करता है। ट्राई टू एक्ट इन दैट सिचुएशन, ट्राई टू एक्ट लाइक यू आर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ईगो दिखाओ, लेकिन हाँ, थोड़ा सा अगर फेक भी करना पड़ता है तो थोड़ा फेक करो कि यस आप एक लेवल ऊपर है या 2 लेवल ऊपर है। और उस लेवल में, फॉर एग्जांपल वाइस प्रेसिडेंट लेवल में, जीएम लेवल में वो व्यक्ति कैसे बिहेव करता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, तो ट्राई टू इमिटेट दैट। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगा कि हो सकता है आप करंट लेवल में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर चेंज नहीं करना चाहते, सोचते हैं कि नहीं मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम सही चल रहा हूँ। कोशिश करिए कि नया नॉलेज, नए स्किल सेट्स वो आप डेवलप करें, क्योंकि टॉप परफॉर्मर्स जो होते हैं दे ऑलवेज थिंक दैट देयर इज़ रूम फॉर डेवलपमेंट, देयर इज़ रूम फॉर ग्रोथ, देयर इज़ रूम फॉर लर्निंग, और सदैव इस चीज़ों में अपना वो समय देते हैं लर्निंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। तो अपनी स्किल्स को आपको लगातार इन्हेंस करना है और अपने आप को प्रिपेयर करना है नेक्स्ट लेवल के लिए। दोस्तों, 7th पॉइंट है बी विजिबल। आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन 2 लेवल ऊपर, क्या लोग जानते भी हैं कि आप एग्जिस्ट करते हो कंपनी में? कोई आपका नाम जानता है, कोई जानता है कि आपका पर्पज क्या है, कोई वैल्यू एडिशन आप कंपनी में कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं तो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, आजकल के ज़माने में डूइंग गुड जॉब इज़ नेसेसरी बट दैट इज़ नॉट एनफ फॉर प्रमोशंस। ठीक है, और टॉप मैनेजमेंट की या सीनियर मैनेजमेंट की आपके बारे में परसेप्शन क्या है? और एक चीज़ याद रख लो, परसेप्शन इज़ रियलिटी। अगर वो आपके बारे में अच्छा परसीव करते हैं तो आपको चांस मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा कहना है कि डू गुड जॉब एंड कम्युनिकेट योर अचीवमेंट। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि हाउ यू कम्युनिकेट। फॉर एग्जाम्पल, हाईलाइट योर पर्सनल एफर्ट। टीम के तो आप एफर्ट हाईलाइट करते ही हो, बट हाईलाइट योर कि हाँ हमने क्या किया, मैंने क्या किया हो रहा, टीम ने तो किया लेकिन साथ में हमने क्या चीज़ वैल्यू ऐड किया। और तीसरी चीज़ है कि इनिशिएटिव्स। रूटीन जॉब के अलावा भी कुछ जॉब आप करते हैं क्या, और अगर नहीं करते हैं उन पे टाइम आप दीजिए, उन पे एफर्ट। इनिशिएटिव्स, कुछ नई चीज़ें आप करिए जिससे कि वैल्यू एडिशन हो रहा हो और आप मैनेजमेंट की नज़र में, सीनियर लीडर्स की नज़र में विजिबल हो सके। दोस्तों, 8वां पॉइंट है मेरा कि शेयर योर एम्बिशन विद योर बॉस। आप प्रमोशन चाहते हैं लेकिन बॉस यार एनीबडी कैन नॉट रीड योर माइंड। आपको बताना है कि आपका करियर पाथ क्या है, आपकी गोल्स क्या हैं, आपके एम्बिशंस क्या हैं। उनसे डिस्कस करिए कि सर हमें बताइए कि हमें इस रास्ते पे जाना है, हमें यहाँ पे जाना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा।
कौन से कोर्सेज में हमें एडमिशन लेना पड़ेगा, क्या लर्निंग होगी, किस तरह की कोचिंग की ज़रूरत होगी हमें, आप सर हमें कहाँ पे हेल्प कर सकता है, आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, वो चीज़ हम करेंगे। और साथ में सर्टेनली आपके बॉस आपको गाइड करेंगे और वो चीज़ उनके दिमाग में रहेगा और उनको अच्छा भी लगेगा कि यस यू वांट टू ग्रो और आप उनका हेल्प ले रहे हो, उनका सपोर्ट मांग रहे हो, तो बॉस को ज़रूर शेयर करिए। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि आपके जो सेलेक्टेड कलीग्स हैं, पीयर्स हैं, उनसे भी आप शेयर करिए अपनी एम्बिशंस, वो भी हो सकता है आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करें। दोस्तों 9th पॉइंट है इस्टेब्लिश रिलेशनशिप अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। लोग क्या सोचते हैं कि अपने बॉस को मैं इम्प्रेस कर लूँ, बहुत ज़्यादा हुआ तो बॉस के बॉस को इम्प्रेस कर लूँ, बस खत्म। नो, प्रमोशन एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें सिर्फ आपके बॉस या उनके बॉस ही सिर्फ डिसीजन नहीं बनाते। इसमें हो सकता है कि कोई कमेटी बनती हो, बहुत सारे लोग हों, हो सकता है इंटर डिपार्टमेंट कमेटी हो और बाकी सारे लोगों का व्यू भी मैटर करता है। और अगर आपसे उनके अच्छे रिलेशन हैं तो सर्टेनली उसमें ये होगा कि यस दिस कैंडिडेट कैन बी कंसीडर्ड, आई थिंक ही विल डू दी, ही इज सुटेबल फॉर द जॉब। ये बाकी लोगों का ओपिनियन होगा और आपके लिए आसानी होगी। नहीं तो क्या होगा कि आपका बॉस चाहता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, बोलेंगे नो दिस पर्सन, इसका तो एटीट्यूड ठीक नहीं, इसमें ये कमी है, इसके बारे में तो मैं जानता ही नहीं, तो वो सिचुएशन ना आए। तो इसलिए आपको हर एक डिपार्टमेंट से बना के रखना चाहिए, बाकी जितनी भी सीनियर लीडरशिप्स हैं उनके टच में रहना चाहिए। एक चीज़ और भी है मैं यहाँ पे कहूँगा कि अपने कोवर्कर्स, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्वालिटी टाइम। मैं नहीं कहता हूँ कि अपना काम छोड़ के, लेकिन हाँ इवनिंग में अगर टाइम मिले, जब भी आपको समय मिले, टेलीफोन पे या फिजिकली आप मिल सकते हैं, तो क्वालिटी टाइम अपने कलीग्स के साथ, पीयर्स के साथ और जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ या जिस किसी के भी साथ, तो आपको समय देना चाहिए, तो जिससे कि आपके रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो। दोस्तों 10वां और अंतिम और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्रमोशंस के लिए ज़रूरी है, वो है कि डिमॉन्स्ट्रेट योर लीडरशिप। यहाँ पे आप समझो लीडरशिप का मतलब क्या होता है। देखो, लीडरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग ए मैनेजर, फ्रॉम बीइंग ए बॉस, फ्रॉम बीइंग ए वाइस प्रेसिडेंट, फ्रॉम बीइंग ए डायरेक्टर। ए गुड लीडर क्रिएट्स फॉलोअर्स बट ए ग्रेट लीडर क्रिएट लीडर्स। तो आपको क्या करना है? लीडर क्रिएट करना है। आपको अपनी टीम में से या आसपास से अपने जैसा कोई बनाना है, लोगों को अपने जैसे बनाना है, या आप अपने से बेहतर उनको अगर नर्चर कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, तो ये और भी बड़ी अच्छी बात है। और आप ये समझिए इस सोसाइटी अगर आपके अंदर ये स्किल है, लीडरशिप की स्किल है, तो सोसाइटी के आप उन चुनिंदा लोगों से, बहुत ही लिमिटेड लोगों में से हो जिनके पास ये स्किल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो लीडर नहीं है, फॉलोअर है। और एक चीज़ और भी बता दें कि लीडरशिप स्किल स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, किताबों में भी नहीं मिल सकती। इसके लिए आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है, लोगों को लीड करना है, लोगों के साथ रहना है, लोगों की प्रॉब्लम समझनी है, लोगों को यू हैव टू अंडरस्टैंड द पीपल, तभी उनके साथ आप लीड कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर ये कैपेबिलिटी आपके अंदर है, ये एबिलिटी लीडरशिप की है, तो कोई भी कंपनी में, किसी भी कंपनी में कोई भी व्यक्ति आपको प्रमोशन होने से नहीं रोक सकता। इनफैक्ट एवरीबडी विल पुश योर केस। दोस्तों, इफ यू हैव more questions for me related to how to get promotion or anything related to how to work effectively, how to be more effective at work environment, please comment below। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वैल्यू एडिशन हुआ हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, दिस विल मीन ए लॉट फॉर मी। हमारे बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो लाइंड अप हैं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।